हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंडियन ज्योग्राफी से, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था भारत के वन। तो उसी के करंट इवेंट से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, हर 2 साल में जारी किया जाता है। और सारे एग्ज़ाम्स में, लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, तो उसमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही पूछ दिया जाता है। यूपीएससी से लेके स्टेट पीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि अगर हम जीएस का कोई सब्जेक्ट्स लेके आए, अगर ज्योग्राफी लेके आए, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी कवर करें। तो भारत के वन जहां हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो हालांकि इससे पहले वाली जो रिपोर्ट थी वो 2019 में आई थी, और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 2021 की नई रिपोर्ट जारी कर दी गई, इसलिए हमें लगा कि ये टॉपिक को आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1987 से हुई, और अभी जो है 2021 का जो है वो 17वां संस्करण है, यानी कि 17th एडिशन है। ये अभी तक 17 बार जारी कर दिया जा चुका है। और ये एनुअल रिपोर्ट नहीं है, यानी कि ये वर्ष में एक बार प्रकाशित नहीं होती, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एफएसआई के द्वारा, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? लास्ट क्लासेस में हमने बताया था आपको कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो उत्तराखंड के देहरादून में है। तो आइए इससे रिलेटेड जानकारी हम जानते हैं। तो जहां इसकी शुरुआत 1987 से हुई थी, और इसका अभी जो है 17वां संस्करण है, यानी कि यह रिपोर्ट 2021 वाले को मिला के 17 बार जारी कर दिया जा चुका है। तो और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? एफएसआई, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसका विमोचन कौन करता है? तो इसका विमोचन जो है वो हमारे पर्यावरण मंत्री करते हैं। तो इस बार हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो उनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। तो जो ISFR है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये क्या क्या करता है? वन आवरण, वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करता है। यानी कि पूरे देश में उन 2 वर्षों में किस क्षेत्र में वन की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, किस क्षेत्र में वन की कमी हुई, पूरा वन क्षेत्र यानी कि वन आवरण भारत का कितना है, और उसमें कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी आई, इसका आकलन करता है। इसके अलावा बांस संसाधन का आकलन करता है। उसके बाद फिर कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यह रिपोर्ट, जैसा कि हमने बताया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया। तो यह रिपोर्ट जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया। और लास्ट टाइम, पिछली बार जो ये रिपोर्ट था वो 2019 में जारी किया गया। तो अभी की रिपोर्ट में जो भी सर्वेक्षण किया जाएगा, जो भी आंकड़े हैं, जो भी पॉइंट है, उसको कंपेयर किया जाएगा 2019 से, और ये देखा जाएगा कि 2019 की तुलना में अभी वन क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई, किन किन क्षेत्रों में वृद्धि हुई, किन किन क्षेत्रों में कमी हुई, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वृक्ष आवरण, भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। और इसे अगर परसेंटेज में देखा जाए, प्रतिशत में देखा जाए, तो वो होगा 21.71%। कितना होगा? 21.71%।
उसके अलावा अगर देखा जाए कि 2019 में कितना था, तो 2019 में 21.67% है। तो देखा जाए तो अभी वाला जो है प्रतिशत में जो है वन आवरण कितना है 21.71%, और वहीं 2019 में 21.67%। तो देखा जाए कि इसमें वृद्धि हुई है। तो टोटल वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण में 2019 की तुलना में। उसके बाद कुल मैंग्रोव कवर, हमने कल मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ाया था आपको कि ज्वारीय वन, वैसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की जल की लहरें आती हैं वैसे क्षेत्र में ज्वारीय वन होते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा वन ज्वारीय वन जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। भारत का ही नहीं पूरे विश्व का भी देखा जाए कि सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। उसके अलावा देखते हैं कि 2021 में कुल मैंग्रोव कवर कितना है। तो कुल मैंग्रोव वन कितने हैं वन आवरण, तो वो है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। और देखा जाए कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, इसमें भी वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और अगर देखा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आवरण की वृद्धि हुई, तो ओडिशा में हुई है। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, मतलब ओवरऑल पूरे भारत में देखा जाए कि किस क्षेत्र में वनों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। वनों का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ सबसे ज़्यादा वन है, तो उसके शीर्ष राज्य यानी कि टॉप 3rd स्टेट हम जानेंगे जहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखा जाए 2nd नंबर पे तो अरुणाचल प्रदेश, और 3rd नंबर में छत्तीसगढ़। कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, फर्स्ट में मध्य प्रदेश, 2nd में अरुणाचल प्रदेश और 3rd में छत्तीसगढ़। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से फर्स्ट है मिजोरम, 2nd है अरुणाचल प्रदेश और 3rd है मेघालय। फर्स्ट है मिजोरम, 2nd है अरुणाचल प्रदेश और 3rd मेघालय। उसके बाद हम आते हैं वन आवरण में वृद्धि, यानी कि 2019 की तुलना में अगर देखा जाए कि वन का जो आवरण है फॉरेस्ट कवर है वो किस किस स्टेट में बढ़ा, 2019 की तुलना में किस स्टेट में बढ़ा। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वन आवरण में वृद्धि जो हुई है 2019 की तुलना में, तो सबसे ज़्यादा वन आवरण में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। और कितने की वृद्धि हुई है 647 किलोमीटर स्क्वायर। 2nd नंबर पे जो वृद्धि हुई है वो तेलंगाना में, 3rd नंबर में ओडिशा, 4th नंबर में कर्नाटका और 5th नंबर में झारखंड। तो अभी जो JSSC के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वन आवरण में वृद्धि होना ये अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से देखा जाए तो 5th नंबर में वन आवरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, झारखंड में। फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, 2nd में तेलंगाना, 3rd में ओडिशा, 4th में कर्नाटका और 5th में झारखंड। उसके बाद अगर देखा जाए कि वन आवरण में कमी 2019 की तुलना में वन आवरण में फॉरेस्ट कवर में जो कमी आई है वो किन किन राज्यों में कमी आई है, तो सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो अरुणाचल प्रदेश में आई है, दूसरे नंबर पे मणिपुर में और तीसरे नंबर पे मेघालय में। उसके बाद हमने कहा था कि जो रिपोर्ट है वो कार्बन स्टॉक के बारे में भी जानकारी देता है। तो टोटल कार्बन स्टॉक कितना है भारत का 7204 मिलियन टन। तो देश में कुल कार्बन स्टॉक 2021 में कितना है 7204 मिलियन टन। तो कार्बन स्टॉक होता क्या है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद होता है उसे ही हम कार्बन स्टॉक कहते हैं। ध्यान रखिए कि कार्बन स्टॉक का भी बैलेंस में संतुलन बना रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखा जाए कि जितने भी व्हीकल्स यानी कि जितने भी ऐसे मतलब वैसे क्षेत्र जहाँ पे कार्बन का ज़्यादा इमिशन होता है वहाँ पे ज़्यादा जंगलों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जंगल क्या करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन को जमा करके रखते हैं।
तो देखा जाए तो देश में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है। और क्या होता है कार्बन स्टॉक? कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से वन में जो कार्बन मौजूद होता है उसे हम कहते हैं कार्बन स्टॉक। तो एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कार्बन रहता है और एक होता है कि जैसे जो ह्यूमस है हमारा, जो वृक्षों के लिए ह्यूमस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि वैसे पत्तियां जो गिर जाती हैं, जीव जंतु जो मर जाते हैं और मरने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनसे ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ह्यूमस जो है उसमें कार्बन मौजूद होता है और ह्यूमस क्या होता है, वो मतलब पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होता है। तो इसी वजह से कार्बन स्टॉक का भी बैलेंस में बना रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए एक बार फिर से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2021 को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1987 से। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इसका मतलब है कि हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो लास्ट टाइम कब जारी किया गया होगा? 2019 में। और इसका जो है इस प्रकार से ये 17 संस्करण है, 17वीं बार लॉन्च किया गया ये। उसके बाद किसके द्वारा? FSI के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। उसके बाद ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है किसका आकलन करता है? वृक्ष और वन और वृक्ष आवरण का आकलन, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करता है। यह रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया जाता है? हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा। तो अभी जो है रिसेंट में 2021 का जो लॉन्च किया है जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो वहाँ इस समय कौन पर्यावरण मंत्री? हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। अब आगे आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत का कुल वृक्ष आवरण जो है, फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है? 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसी को परसेंटेज में देखा जाए तो 21.7%, और अगर 2019 में परसेंट देखा जाए तो 21.67। तो देखा जाए कि 2019 की तुलना में फॉरेस्ट कवर यानी कि वन आवरण में वृद्धि हुई है। और जो वृद्धि हुई है, कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कुल मैंग्रोव कवर, जो मैंग्रोव वन है तो उनका मैंग्रोव कवर जो है कुल कितना है? 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर देखा जाए 2019 की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। उसके बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष वन क्षेत्र वाले राज्य देखा जाए तो फर्स्ट में मध्य प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक वन है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड में छत्तीसगढ़। वहीं अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट मिजोरम, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में मेघालय। वन आवरण में वृद्धि 2019 की तुलना में कौन कौन से क्षेत्रों में वन आवरण में वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ा है? तो फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकेंड तेलंगाना, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ कर्नाटक और फिफ्थ नंबर में हमारा झारखंड है। वन आवरण में कमी दिखाने वाले राज्य, तो वन आवरण जो टोटल फॉरेस्ट कवर में जो 2019 के कंपैरिजन में अभी घटाव देखा गया है, कमी देखी गई है, वो सारे राज्य हैं, वो शीर्ष 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। देश में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन है। और कार्बन स्टॉक क्या होता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद होता है उसे हम कार्बन स्टॉक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा होलसेल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 तो आज ख़त्म होता है और कल हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।